Assalamualaikum second year students. This is our chemistry class and I am your teacher Faika. We were on chapter number first of second year chemistry, that was classification of modern periodic table, and this is our lecture number 2. So let's start. In the previous lecture we discussed the two laws, Dobriner law and Newland law of octaves, that were based on the classification of modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए की क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने लॉ प्रपोज किए थे, डिफरेंट साइंटिस्ट ने लॉ दिए, तो अब किसी के एक्सेप्ट हो गए, किसी का एक्सेप्ट हो गया, और कुछ में ड्रॉबैक्स थे, डिफेक्ट्स थे, जिनकी बेसिस पर उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। हम पढ़ रहे थे न्यूलैंड्स पे, हमने खत्म किया था, और मेंडलीव्स का हमने देखा था कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आता है, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो न्यूलैंड से ही स्टार्ट ले लेते हैं अपना। न्यूलैंड का ये था लॉ, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। उन्होंने कहा था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट, इसकी अपने 8वें एलिमेंट से प्रॉपर्टीज मैच होंगी। अब काउंट कर लेते हैं 8वां एलिमेंट इसमें कौन सा है। This is the first element, which is hydrogen. Second is 1, 2, 3, 4, 5 carbon, 6 nitrogen, 7 oxygen and 8 is chlorine. हाइड्रोजन की किससे बिलोंग कर रही हैं, प्रॉपर्टीज मैच होती हैं फ्लोरीन से। दे आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इनको किसकी बेस पर अरेंज किया गया है, एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन का सबसे छोटा एटॉमिक मास, सबसे कम, उससे बड़ा लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन एंड सो ऑन, दे आर इंक्रीजिंग। अब हाइड्रोजन की किससे मैच होती है प्रॉपर्टीज, फ्लोरीन से। लिथियम की सोडियम से, क्योंकि लिथियम के 8 पर सोडियम आता है। अगर हम लिथियम को फर्स्ट कंसीडर करें तो 8 नंबर पर सोडियम आएगा। अगर बेरिलियम को फर्स्ट कंसीडर करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज मैच होंगी मैग्नीशियम से। ये कहा था न्यूलैंड ने, अपना लॉ दिया था। जैसा कि हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद 8th एलिमेंट, दैट इज क्लोरीन, lithium with sodium, beryllium with magnesium, boron with aluminium, carbon with silicon, nitrogen with phosphorus, oxygen with sulfur and fluorine with chlorine। अब यहाँ से दोबारा 8, पहले तो हाइड्रोजन फ्लोरीन से मैच हो रहा था, अब फ्लोरीन को अगर हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं तो उसके 8 पे आता है क्लोरीन, तो फ्लोरीन की क्लोरीन से मैच होंगी, और यहाँ से हाइड्रोजन की फ्लोरीन से प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ डिफेक्ट्स थे, जिनको न्यूलैंड ने सही से नहीं एक्सप्लेन किया था। और वो ड्रॉबैक्स क्या थे हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। उसमें ये था कि न्यूलैंड ने कुछ ऐसे एलिमेंट थे, कोबाल्ट और निकल, जिनको हेलोजेंस के साथ प्लेस कर दिया था, हेलोजेंस के साथ रख दिया था, जबकि उनको नहीं रखा जाना चाहिए था हेलोजेंस के साथ, बिकॉज कोबाल्ट एंड निकल्स आर मेटल्स। निकल एंड कोबाल्ट मेटल हैं, जबकि हेलोजेंस आर नॉन मेटल्स, और इनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं हेलोजेंस की और मेटल्स की, जैसे जो कि कोबाल्ट और निकल थे, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच नहीं करती, तो इनको नहीं रखा जाना चाहिए था, जो कि डिफेक्ट था, ड्रॉबैक था न्यूलैंड का। अब हम देखते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ये साइंटिस्ट थे, मेंडलीव, इन्होंने हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो इन्होंने दिया है, इन्होंने प्रपोज किया था। देख लेते हैं। मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक टेबल दैट स्टेटेड दैट, उन्होंने हमें पीरियोडिक टेबल दिया था जो कि बताता है क्या, लॉ क्या था इनका, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic masses। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का। इसका मतलब यह है कि जैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में, वो किसकी बिना पर अरेंज किया गया है, एटॉमिक मासेस की बिना पर। तो वो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है। जब पीरियड या ग्रुप्स में डिवाइड किया पीरियोडिक टेबल को, पीरियोडिक टेबल जब बना तो उसमें एलिमेंट्स रखे, एलिमेंट्स को कैसे प्लेस किया गया है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज वालों को साथ रखा गया है, और दूसरी बात उनके एटॉमिक मासेस को देखते हुए।
दिस इज द पीरियोडिक टेबल फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या कहा था, एक चीज उन्होंने अच्छी बताई थी या दूसरों से हटके थी उनकी एक चीज, उनके लॉ में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कहते हैं ये, दिस इज वर्टिकल, दीज आर दी वर्टिकल लाइन्स, ये नीचे जा रहे हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक, इसको वर्टिकल कहते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल रॉज दे कॉल्ड पीरियड्स, और ये हॉरिजॉन्टल रॉ होंगी लेफ्ट टू राइट जो है वो, उनको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स, और टॉप टू बॉटम ग्रुप्स। मेंडलीव ने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था कि ये वाले ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स वर्टिकल होंगे, और ये वाले हॉरिजॉन्टल वे में पीरियड्स होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द पीक्स ऑफ द कर्व। जब उन्होंने अपना एक कर्व दिया, ग्राफ बना के दिया, उसमें उन्होंने एलिमेंट्स भी अरेंज कर दिए, एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन भी दे दी, और उन्होंने बता दिया कि ये यहाँ पर आएगा ये वाला एलिमेंट। और जब दूसरा कर्व बन रहा था तो उसी प्रॉपर्टीज, उन दूसरा जब एलिमेंट रखा दूसरे कर्व में, तो जो पोजीशंस उनकी थी वो एक जैसी, कर्व में एक जैसी पोजीशन पर आ रही थी क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। ऐसा कहा था लॉदरमेयर ने। अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द पीक्स ऑफ द कर्व। अल्कली मेटल्स कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, पीक्स मतलब ये जो है, ये मैंने सपोज ग्राफ बनाया, यहां बना दो, ग्राफ बनाया ये मैंने। अब पीक्स क्या है इस ग्राफ की, दीज आर दी पीक्स, ये पीक है इस ग्राफ की, ये पीक है। यानी कि जो
कॉर्नर, इसका ये जो निकल रहा है ना यहाँ से कॉर्नर्स ऑफ, इसको पीक पीक कहेंगे। उन्होंने बोला कि अल्कली मेटल्स जितने भी हैं, वन ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे पीक्स पर आएंगे। जितने भी कर्व्स बनेंगे ग्राफ में, उनकी पीक पर जितने एलिमेंट होंगे वो सारे अल्कली मेटल्स होंगे। उन्होंने ग्राफ भी दे दिया था और एलिमेंट्स को एडजस्ट करके भी दे दिया था लॉदरमेयर ने, और कहा कि जब पीक्स पे जो एलिमेंट्स होंगे वो अल्कली मेटल्स होंगे, क्योंकि अल्कली मेटल्स सारे पीक पर आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने, इनका यही लॉ था कि एक जैसी पोजीशन होगी उनकी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि उनकी सेम हो रही होती है, सिमिलर होती है, मैच कर रही होती है, दैट्स व्हाई दे ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन दी कर्व। और क्या कहा था, एंड दी हैलोजेंस एंड एलिमेंट्स फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड्स अकर ऑन द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। असेंडिंग पोर्शन कहते हैं नीचे से ऊपर को जाना। अब असेंडिंग पोर्शन क्या है इस कर्व का, ये वाला असेंडिंग पोर्शन नीचे से ऊपर जा रहा है ये वाला, और ये तो है पीक इस कर्व की। तो क्या कहा, हेलोजेंस कहाँ आएंगे और एसिडिक ऑक्साइड्स, हेलोजेंस और एसिडिक ऑक्साइड्स ये असेंडिंग पोर्शन पर आएंगे, क्योंकि और सारे ग्राफ्स में सारे ये जो इन्होंने कर्व्स दिए हुए हैं एक जैसी पोजीशन होगी। इससे क्या है, ये देखें, ये इनका ग्राफ था, यहाँ रखा इन्होंने लिथियम, रखा इन्होंने यहाँ पर, ये नजर आ रहा है आपको लिथियम। लिथियम कहाँ पर है, पीक पर। देन दूसरी पीक पर सोडियम है। लिथियम और सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप के हैं, पोटेशियम भी फर्स्ट ए ग्रुप का है, और तीसरे कर्व में पीक पर है रुबीडियम सीजियम। दे ऑल आर ऑफ द सेम ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये एक ही ग्रुप के हैं, which belongs to the first A group, and they are called alkali metals, and they occupy the same position in the curves, which is they are present at the top of the curve, at the peak of the curve. क्यों? Because they occupy similar physical properties explained by Laudermeyer. This is the graph, this is the representation which is given by the Laudermeyer. अब आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या बात कहना चाह रहे थे, कि एक जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज जिनकी हो, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक जैसी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे ग्राफ में। अब आ जाते हैं मेंडलीव्स पर। अब हम मेंडलीव्स पढ़ रहे थे, मेंडलीव्स छोड़ा था, क्यों छोड़ा था बीच में, क्योंकि बीच में लॉदरमेयर आ गए थे, उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी, फिर मेंडलीव्स भी चल रहे थे, मेंडलीव की क्लासिफिकेशन भी चल रही थी उसी दौरान। तो लेकिन लॉदरमेयर की क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, आगे की स्लाइड्स में आप देखेंगे। पहले हम इसी सीक्वेंस से आ जाते हैं जैसे सीक्वेंस से क्लासिफिकेशन दी गई। Mendeleev ने कहा the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weights. मैंने आपको ये बात पीछे भी एक्सप्लेन की है कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनके एटॉमिक वेट्स का पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे पीरियड और ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में जैसे उनको अरेंज किया गया है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एटॉमिक वेट्स पे। ये इन्होंने टेबल दिया था मेंडलीव्स ने, दिस इज दी पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मेंडलीव्स। इसमें ये सारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन। वो वजूहात, वो रीजन जिनकी बेस पर लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्या था, Mayer's periodic table was incomplete compared with Mendeleev's periodic table. पहले मेंडलीव्स ने अपनी क्लासिफिकेशन दी, उन्होंने कहा ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया, पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर दिया गया, फिर बीच में लॉदरमेयर आ गए, फिर उसके बाद मेंडलीव तो अपना काम कर ही रहे थे, उसके बाद मेंडलीव आए। अब लॉदरमेयर को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, ये उनको उनके पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन को जब कंपेयर किया गया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से, तो क्या हो रहा था उसमें कुछ ना कुछ इनकम्प्लीशन थी। इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल लॉदरमेयर ने दिया था, कंप्लीट नहीं था। जबकि मेंडलीव का जब देखा गया तो वो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल था। अब जब कंप्लीट पीरियोडिक टेबल हमारे पास आएगा तो हम इनकम्प्लीट को, किसी के पास कोई चीज कंप्लीट है तो वो इनकम्प्लीट की तरफ क्यों जाएगा। दूसरी बात क्या थी, Mayer's classification was supported by a study of various physical properties. उन्होंने बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसकी ऊपर की खुसूसियात, यानी ऊपर से अगर हम देखें,
अगर केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे तो फिर उसको क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकली वो कैसे रिएक्ट करते हैं, फिजिकली यानी बाहर से कैसे रिएक्ट करते हैं, और केमिकली जब इनका रिएक्शन करवाया जाता है तो उनमें उस रिएक्शन की केमिस्ट्री क्या है, दैट आर केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन लॉदरमेयर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम्स, मैलिएबिलिटी, ब्रिटलनेस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर रिलेटेड विद एटॉमिक वेट विद नो एम्पिरिकल। उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बताई थी लेकिन उनके कोई लॉजिक्स नहीं दिए थे अपनी क्लासिफिकेशन में। दैट्स व्हाई हिज पीरियोडिक टेबल वाज नॉट एक्सेप्टेड। अब आ जाते हैं मेंडलीव्स पर ही। ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। जब मेंडलीव ने दिया अपना पीरियोडिक टेबल तब सिर्फ 63 एलिमेंट्स जाने जाते थे, मौजूद थे। उन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया था। ग्रुप में कैसे डिवाइड किया था, 8 वर्टिकल रॉस। वर्टिकल रॉस कैसी होती हैं, ये वर्टिकल रॉस होती हैं, आप देखते होंगे पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल रॉस बनी होती हैं। दीज आर दी ग्रुप्स, इनको कहेंगे ग्रुप्स। ये कितने हैं ग्रुप्स, 8 ग्रुप हैं, और 7 ग्रुप्स वर सब डिवाइडेड इन ए एंड बी। ग्रुप्स को भी सब डिवाइड किया गया था, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी, लेकिन 7 ग्रुप्स को किया गया था, 8 को नहीं किया। 8 ग्रुप हैज 9 एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3 ईच। 8वें ग्रुप के कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, हर एक ने 3 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अब देखें, ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2 इनके ऊपर लिखा हुआ है, ग्रुप 3 बोरॉन फैमिली। ग्रुप 1 कौन सा है, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दिस इज बोरॉन फैमिली। ग्रुप 4 कार्बन फैमिली। ग्रुप 5 नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 6 ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 7 हैलोजेंस एंड ग्रुप 8 इनको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ये मोस्ट स्टेबल गैसेस हैं इन पीरियोडिक टेबल। इनर्ट गैसेस होती हैं, यानी रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, इनके ऑक्टेट, इनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं, यहाँ पर जीरो ग्रुप भी लिखा हुआ है। 8 ग्रुप भी कह सकते हैं या जीरो ग्रुप भी कह सकते हैं इसको। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या बताया था, एक तो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, दूसरी चीज पीरियड्स में भी डिवाइड किया था, जिसको हॉरिजॉन्टल रॉस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रॉस कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी, इसमें लेफ्ट टू राइट। और ग्रुप्स क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स, और लेफ्ट टू राइट पीरियड्स। पीरियड 1 ये हो गया हाइड्रोजन, पीरियड 2 लिथियम, बेरिलियम एंड सो ऑन, ये सारे के सारे पीरियड 2 में आते हैं। पीरियड 3 में आते हैं, सोडियम से आगे जितने भी आ रहे हैं ये सब पीरियड 3 में। पीरियड 4 5 6 7 पीरियड्स हैं। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स कहते हैं, डी मेरिट्स हमने पढ़े, लॉदरमेयर के डी मेरिट्स लिखा हुआ था ना पीछे, डी मेरिट्स ऑफ लॉदरमेयर। तो उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, डिफेक्ट्स क्या थे, क्या कमी थी उनके, जो उन्होंने लॉ पेश किया था। अब मेरिट्स कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स मतलब कौन सी ऐसी चीजें थी जिनकी बेस पर उनके पीरियोडिक टेबल को, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट किया गया था। तो देखते हैं क्या था ऐसा। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, उन्होंने कुछ नए एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन पहले से कर दी थी। नए एलिमेंट कौन से, गैलियम, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम। ये उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि इस तरह के कोई उनकी प्रॉपर्टीज बता दी थी, लेकिन नाम बाद में डिस्कवर किया। उन्होंने बोला कि इस जगह भी छोड़ दी थी पीरियोडिक टेबल में। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये वाली जगह पर ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जिनकी उन्होंने प्रॉपर्टीज भी बता दी कि वो ये वाली प्रॉपर्टीज रखते होंगे। और जब बाद में ये वाले उनकी लाइफ में ही डिस्कवर हो गए थे, उन्होंने इसलिए जगह छोड़ी थी कि अगर मेरे बाद कोई साइंटिस्ट आते हैं तो वो देखेंगे, वो डिस्कवर करेंगे, तो वो यहाँ पर रखते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट। उन्होंने प्रॉपर्टीज भी बता दी थी पहले से, लेकिन उनकी लाइफ में ही ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। तो उन्होंने क्या नाम रख दिया उनका, जहां जहां जगह छोड़ी थी, इन 3 की जगह छोड़ी थी, उन्होंने नाम रखा गैलियम, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम। तो उन्होंने इन नए एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन पहले से कर दी थी, ये एक वजह थी। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स,
कि एलिमेंट्स को कैसे कैसे उनकी स्टडी करनी है, ये बताया था उन्होंने। नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। कुछ एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मासेस ठीक नहीं थे, दीज आर दी एलिमेंट्स, उनको उनकी करेक्शन की थी मेंडलीव ने। दीज आर दी रीजंस on which Mendeleev's periodic table was accepted. Achievements of Mendeleev's periodic table. There were some cases where elements slightly having higher atomic masses be placed before the elements having slightly lower atomic masses. कुछ एलिमेंट्स थे जिनको के उनका एटॉमिक मास हल्का सा, थोड़ा सा डिफर था, यानी थोड़ा सा आगे पीछे था। हमने तो एटॉमिक मासेस को, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे एलिमेंट्स को रखा गया है ना, अरेंज किया गया पीरियोडिक टेबल में। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका एटॉमिक मास बड़ा था और नेक्स्ट जो उनके आगे रखा गया था एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास थोड़ा सा छोटा था। ऐसे तो नहीं रखा जाना चाहिए था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स रखे गए थे। तो उसमें क्या था, बट द सीक्वेंस कुड बी इन्वर्टेड सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर। तो उनका क्या करना था, उनको उनका सीक्वेंस चेंज करना था। जैसे कोबाल्ट 58.9 अपीयर्ड बिफोर निकल 58.7। अब इसमें पहले कौन सा रखा जाना चाहिए, निकल, क्योंकि निकल का एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम है, तो पहले कम वाला आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर बड़ा। तो अब यहाँ पर क्या था कि कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रख दिया, तो ये ठीक किया गया था, ये सही नहीं था, ये इन्होंने ठीक किया। दूसरी चीज, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स फॉर एलिमेंट्स व्हिच वर येट टू बी डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। और मेंडलीव ने एक चीज क्या की कि उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए, जो मैंने आपको पीछे बात बताई गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम के केस में। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये गैप्स मैं छोड़ रहा हूँ और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी कि यहाँ पर जो कैसे बताएंगे, उनको कैसे पता चला होगा कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, क्योंकि उनको ऐसे पता चला जब उन्होंने गैप्स छोड़े तो पहले से जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे पीरियोडिक टेबल में उनको देखते हुए उन्होंने नए आने वाले एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन कर दी कि उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी। तो इसलिए उन्होंने गैप्स छोड़े ताकि कि जो बाद में डिस्कवर हो एलिमेंट वो यहाँ पर रखे जा सके इन गैप्स में। He named them by prefixing a Sanskrit numeral eka यानी 1। उन्होंने उनको जो गैप्स छोड़े थे उनको क्या कहा, उनका नाम रख दिया एका टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये तो बाद में डिस्कवर्ड हुए थे, उन्होंने डिस्कवर हुए बाद में, लेकिन उन्होंने पहले क्या रखा था, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। उनकी किससे प्रॉपर्टीज मैच करी थी, उन्होंने जब गैप छोड़े उनका नाम रख दिया एका। एका मीन्स होता है 1। एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, ये नाम रखा उन गैप्स में। फिर जब बाद में डिस्कवर हो गए ये एलिमेंट्स तो उनका नाम एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन का नाम चेंज करके रख दिया गया स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। Noble gases like helium, neon and argon were discovered very late because they were very inert and present in extremely low concentrations in our atmosphere. नोबल गैसेस क्या होती है, नोबल गैसेस मैंने आपको पहले भी बताया, 8 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं या 0 ग्रुप जिनको कहते हैं वो नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस आर इनर्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है, उनको बाद में डिस्कवर किया गया था। क्यों बाद में डिस्कवर हुई थी, क्योंकि दे आर वेरी इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। रिएक्शन नहीं होता, क्यों नहीं होता इनका रिएक्शन, बिकॉज दे आर स्टेबल, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई दे डोंट नीड टू रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट। नॉन रिएक्टिव और and in extremely low concentration, present in extremely low concentration in our atmosphere, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होती है, इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है जो नोबल गैसेस होती हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि दे आर इनर्ट, रिएक्टिव ही नहीं है, तो फिर रिएक्शन क्या करेंगे किसी के साथ।
और ये इसलिए बाद में जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है तो उससे क्या होता है, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ है, क्या रिएक्शन हो रहा है, तो हम उसको डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब कोई चीज़ रिएक्ट ही नहीं कर रही तो वो तो लेट ही डिस्कवर होगी, उसको उसका बाद में पता चलाया जाएगा कि कौन कोई चीज़ प्रेजेंट है भी जो कि रिएक्ट ही नहीं कर रही। तो दैट्स वाई दिस इज द रीजन नोबल गैसेज वर डिस्कवर्ड लेट. When these gases were discovered, they could be placed in new group without disturbing the existing order. जब इनको ये लेट डिस्कवर हुई थी, जब इनको डिस्कवर किया गया तो इनको रखा गया, कहाँ पर रखा गया, एक नए ग्रुप में, दूसरों को डिस्टर्ब किए बगैर। पहले तो रखा जा सकता था सारे एलिमेंट्स को, अब ये लेट डिस्कवर हुई है तो इनका एक अलग से नया ग्रुप बना दिया गया जिसको कहते हैं नोबल गैसेस. These are the predicted elements and their actual names. जो मैंने आपको बताया कि पहले से प्रिडिक्शन कर दी जा चुकी थी, मेंडलीव ने की थी. एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन नाम रखा था उन एलिमेंट्स का जो जिनका उन्होंने कहा था कि बाद में डिस्कवर होंगे. तो एका बोरॉन की जगह क्या रखा, स्कैंडियम को, जब बाद में डिस्कवर हो गया. एका एल्यूमिनियम पहले नाम रखा था, उसको गैलियम से रिप्लेस कर दिया, और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम. डिफेक्ट्स क्या थे, जाहिर है जब किसी चीज अगर हम हमारे पास कोई भी चीज है उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं. फायदे, इतने सारे फायदे थे तो इनके कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होंगे, डिफेक्ट्स भी होंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ परफेक्टली हमें दे दें और उसमें कोई डिफेक्ट ना हो. तो देख लेते हैं कि डिफेक्ट्स क्या थे मैंडलीव के. लेकिन बहुत सारी चीजें इन्होंने अच्छी क्लियर की थी और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको माना जाना चाहिए था, जिनको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था. दैट्स व्हाई वी फॉलो दी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, आपने देखा उन्होंने अपने अपने लॉस दिए, तब तक तो वो लॉस ठीक थे, लेकिन जब नया साइंटिस्ट कोई अच्छा लॉ दे देता था तो पिछले वाले साइंटिस्ट का वो लॉ रिजेक्ट हो जाता था. अब नए का फॉलो होगा, उसके बाद अगर दूसरा कोई नया देगा तो उसका फॉलो होगा. अगर तो वो एक्सेप्ट हो रहा है, तो अगर एक्सेप्शन सारी पूरी कर रहा है वो हमारी, तो फिर उसके बाद ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो फॉलो करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे. अब डिफेक्ट्स देख लेते हैं. डिफेक्ट्स छोटे होंगे, इतने ज्यादा बड़े नहीं होंगे, लेकिन एक्सेप्शन हमारे पास एक्सेप्ट करना ज्यादा जरूरी था क्योंकि उन्होंने अच्छा दिया था हमें, प्रेजेंट अच्छा किया था पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने. That's why we follow his periodic table. इन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बताई थी. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अपनी प्रिडिक्शंस जो की थी या अपनी डिस्कवरीज की थी उनमें, उसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता सके थे. नेक्स्ट क्या था इनका डिमेरिट, एनॉमलस पेयर्स. आर्गेनॉन को रख दिया गया था पोटेशियम के साथ, जबकि नहीं रखा जाना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होगी. कोबाल्ट एंड निकल, टेलीनियम एंड इंडियम, ये सारे नॉर्मलस पेयर्स थे, इनको एक साथ नहीं रखा जाना चाहिए था. पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स नहीं बताई इन्होंने. आइसोटोप्स क्या होते हैं, यानी हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप, दिस इज प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम. ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी. हाइड्रोजन जब 3 होते हैं तो इसको ट्राइटियम कहेंगे या ट्रीटियम बोल दें. ड्यूट्रियम हाइड्रोजन 2 की फॉर्म में जब होगा, हाइड्रोजन 1 इज प्रोटियम. यानी इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन. तो इन ये सारी चीजें थी. दीज आर दी डीमेरिट्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. और भी देख लेते हैं. केमिकली डिसिमिलर एटम्स आर ग्रुप टुगेदर. ये कॉपर है, कॉपर का सिंबल है Cu, 1b में रखा गया, एंड Na सोडियम इज 1a. इनको अभी कहाँ पर रखा गया है, कॉपर 1b ग्रुप में है. ग्रुप को भी सब डिवाइड किया गया है ना, ए और बी में, हमने अभी पीछे पढ़ा. तो कॉपर जो है वो 1b ग्रुप से बिलोंग करता है और सोडियम 1a ग्रुप से बिलोंग करता है. जबकि इन्होंने मेंडलीव ने क्या किया, इन दोनों को एक साथ रख दिया था. हमने अभी जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें मैंने आपको कहा कि कॉपर 1b में है और सोडियम 1a में है. किन बेसिस पर इनको 1a और 1b में रखा गया है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर. तो केमिकल प्रॉपर्टीज जब तक सिमिलर नहीं होंगी तो एक जैसे एलिमेंट्स तो आसपास नहीं प्लेस किए जा सकते. इतनी देर से हम यही तो बात पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि कॉपर को सोडियम के साथ रख दिया था, जबकि अब जो है कॉपर 1b ग्रुप में है और ये 1a ग्रुप में. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज. तो इनको नहीं रखा जाना चाहिए था ऐसे. केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप. ये भी यही था. कॉपर 1 एंड मरकरी 2, इनको भी एक जैसे थे. वहां पर तो इनकी प्रॉपर्टीज, कॉपर की और सोडियम की प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती थी, लेकिन कॉपर और
मरकरी की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। इन्होंने मेंडलीव ने इनको एक साथ नहीं रखा, अलग अलग रख दिया था, जबकि कॉपर और मरकरी को एक साथ रखा जाना चाहिए था। Mendeleev's periodic table law was therefore accordingly modified. This is known as the modern periodic table. फिर मेंडलीव ने जो अपना periodic table दिया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, जो उसमें ड्रॉबैक्स थे, जो डिफेक्ट्स थे, अभी हमने डीमेरिट्स पढ़े मेंडलीव के, उसमें जो चीज़ें उन्होंने नहीं डिस्कवर की थी, जो डिस्कवर की जानी ज़रूरी थी और जो ठीक नहीं थी, उनको मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके उस पीरियोडिक टेबल का नाम रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं इसमें क्या है? The physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers but not the atomic weights। पहले हमने जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा उसमें उन्होंने कहा था सेम सारी चीजें थी, सिर्फ एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास आ रहा था। आप पीछे जाके देख सकते हैं कि पहले एटॉमिक मास आ रहा था, बुक खोल के भी इसका लॉ देख सकते हैं, स्टेटमेंट इस लॉ की। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या स्टेटमेंट हो गई कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की वो एटॉमिक नंबर्स पर डिपेंड कर रही होती है, नॉट एटॉमिक मासेस पर। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को मैंने शो किया है पिंक कलर से, बीच में ब्लू कलर के जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, yellow color indicates the p block elements and this green color in the last indicates f block elements and helium is of pink color but it is placed above the group 0। ऐसे क्यों है कि इसको 0 ग्रुप पे रख दिया गया? हालांकि ये तो हमें अपने कलर से ही बता रहा है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो ऐसा क्यों है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं पिंक कलर के, ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इस पीरियोडिक टेबल की स्टडी कैसे की जाती है और ये ब्लॉक्स क्या हैं, इनको हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा जो मैंने आज समझाया है। आज का लेक्चर बहुत इजी था, सिर्फ अभी हमने लॉज ही डिस्कस किए हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे इसी चैप्टर में। तब तक के लिए अल्लाह।